हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू होम। ये फर्नीचर मुझे अपने घर पे कभी अच्छा नहीं लगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या, इधर बहुत अच्छा लगता है। देखो होम टूर ऐसे कौन देता है? ऐसे दिखाया जाएगा। बैठो मत। पे ना एक ही हमारा रूम है जिसमें मम्मी पापा मैं। और अभी जादू का पिटारा नहीं पापा, उसे नहीं दिखाना जो आपका चाहती मैं। एस्थेटिक रूम है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुलगुली सिंह और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ, एक्चुअली में हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे नए घर पे जहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट किया है। तो मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने इंडिविजुअली शिफ्ट नहीं किया है। मतलब अभी मेरे लिए ये कहना है कि अभी मैं मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ, तो मम्मी पापा ने भी शिफ्टिंग करी है और ये चीज़ आपको मालूम नहीं थी, मैंने बताया नहीं था, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो हमारी एक हफ्ते में 2 शिफ्टिंग हुई थी। सबसे पहले मम्मी पापा की शिफ्टिंग हुई, फिर उसके बाद मैंने किया था पेंट हाउस से शिफ्ट। तो एक हफ्ते में हमारी 2 शिफ्ट हुई हैं और आई मीन शिफ्टिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ का एरिया कैसा लगा? बहुत पीसफुल है, पापा को बहुत पसंद है, बहुत कूलेस्ट है। बहुत। मतलब मुझे मालूम ही नहीं था कि नोएडा में एक ऐसी जगह भी अभी है जो वेदर है ना इतना कूल रहता है, इतना पीसफुल है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। और पता है ये हमारे लिए बहुत बिग डिसीजन था इस जगह पे आना और मम्मी पापा का भी शिफ्टिंग साथ में होना, पर ये जरूरी था हम लोगों के लिए करना, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। और ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हम लोगों ने किया है। लेकिन एक है यहाँ पे चैलेंज बहुत है इस एरिया में ना, बिल्कुल दूर दूर तक शॉप नहीं होती है ना। ये एक बड़ा वो होता है ना हम दिक्कत है। पहले नोएडा एक्सटेंशन में रहते थे और वहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल पास पास में थी और काफी सालों से रह रहे थे ना, तो मुझे लगता है इसलिए भी हम लोग को वहाँ पे कन्वीनियंट था। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल नई जगह पे आ चुके हैं, पर यहाँ का वेदर इतना ज्यादा कूल है, रोड इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी है, वो सब अच्छा है ना, वो सब ग्रीनरी अच्छा बहुत अच्छी है। और मुझे मालूम नहीं था कि सच में नोएडा में अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आएगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं सुबह शाम। हाँ। और यहाँ पे हम लोगों को एसी भी नहीं चलाना सोसाइटी पड़ रहा। बड़ी प्यारी है, हाँ है ना। सोसाइटी बहुत अच्छी है यहाँ की। पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पापा? लेकिन एक बात कहूँ, हाँ वो जो नोएडा एक्सटेंशन है उसमें यहाँ पे बड़ा अंतर है सोसाइटीज में। स्टैंडर्ड दोनों के बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अप है, हम लोग ना वहाँ थोड़ा सा अराउंड down 40 to 45 किलोमीटर दूर आ गए हैं। आई गेस 43 है ना? 43 कह लो। हाँ 43 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम लोग अपने एरिया से। ये है हमारे न्यू घर का एंट्री गेट, यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू होम। आइए हम आपको अपना होम टूर कराते हैं डैनी और मनी के साथ। सबसे पहले ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसको आप देखिए। देख लिया सबने ऐसे। और ये ड्राइंग रूम जो है चौकोर है। ये जहाँ मैं लेट रहा हूँ ना, ये है ड्राइंग रूम। ये है मेरी किचन गाइस, देखिए बच्चों, ये मेरी किचन है। ये वॉशरूम है हमारा, और मैं समझता हूँ कि अच्छा है। बैठो मत। अच्छा, यहाँ का होम टूर तो मैं आपको दूंगी। तो ये है हमारा नया घर जहाँ पे मैं फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हूँ, मम्मी पापा मैं डैनी मनी। तो यहाँ पे आने के क्या रीज़न है वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले तो मुझे आपको यहाँ का होम टूर देना है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ यहाँ का लिविंग स्पेस। यहाँ का लिविंग स्पेस मेरे पेरेंट्स के घर से थोड़ा सा बड़ा है, वो 1000 स्क्वायर फीट का है और ये है 1285 स्क्वायर फीट। पर ये उतना बड़ा भी नहीं है, ये 3 BHK फ्लैट है जो कि ठीक है एक छोटी फैमिली के लिए। इवन तो यहाँ सेंटर टेबल भी नहीं रखी है हमने, वरना ये बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई थी। आपने नोटिस किया ये वही फर्नीचर है जो मैंने पहली बार कस्टमाइज कराया था जब मैंने घर से मूव आउट किया था। और ये फर्नीचर मुझे अपने घर पे कभी अच्छा नहीं लगा, और आई रियली डोंट नो यहाँ पे मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। मे बी वॉल के कलर की वजह से।
अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का किचन। थोड़ा सा छोटा लगा मुझे हमारी किचन से, पर फिर भी ठीक है। क्या चीज़ मुझे पसंद है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मम्मी से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगता है यहाँ पे काम करके। मम्मी, आपको यहाँ पे कैसा लगता है काम करने में? किचन पसंद है आपको? हाँ, किचन वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी वाली से थोड़ा छोटी है ना। हाँ। हमारी वाली पता है क्यों अच्छी थी? क्योंकि वो थोड़ी सी ना 2 स्लैब थी और काम करने में मजा आता था। मैं ज्यादातर यहाँ पे शेक बना लिया करती थी, और यहाँ पे छोटी है ना स्लैब। हाँ, एक ही है ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ मुझे चकला रखना पड़ता है, यहाँ मुझे सब परात रखनी पड़ती है। हाँ, ये छोटी फैमिली के लिए फ्लैट है ना। फ्लैट है, लेकिन ये क्या है, मेरे को इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि व्हाइट है। मुझे व्हाइट, ये गुलगुली की चॉइस है बस। ये ऐसे ही काम करती है गुलगुली। मैंने जब पहली बार देखा था ना ये फ्लैट, तो मुझे यही पसंद आया था कि व्हाइट है, तो इसको मैंने डन कर दिया था। और ना उस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बहुत इमीडिएटली हमारा शिफ्टिंग हुई थी। सबसे पहले मम्मी पापा की हुई, फिर विद इन अ वीक मेरी हुई। तो 2 शिफ्टिंग एक वीक में करना कोई आसान काम नहीं था, और ये डिसीज़न हमें ना इमीडिएट लेना था और दोनों को एक साथ लेना पड़ा। वो आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। मुझे तो ये किचन वैसे पसंद है, छोटी सी है, क्यूट सी है ना। लेकिन पता है क्या है, जब गुलगुली का सामान चला जाएगा ना उसके फ्लैट में, तब यहाँ स्पेस बन जाएगा अच्छा। हाँ। लेकिन अभी क्या है कि 2 है ना, 2 का सामान है, तो इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़। इतना बुरा हाल था पहले दिन पापा यहाँ पे। आप आइए, मैं दिखाता हूँ। दिखाओगे? आइए। मेरा मन नहीं है दिखाने का। आइए, नहीं, आइए, आइए, बहुत बुरा हाल है। प्लीज। मैं हवाई जहाज मंगवा रहा हूँ अंदर जाने के लिए। ओ माय गॉड, ये सारा सामान वही है जो मैंने पेंट हाउस में लिया था, और हमने किस तरह से इसको मैनेज किया है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एक एक चीज़। वरना तो मूवर्स एंड पैकर्स, मतलब वो लोग तो ढंग से कर नहीं सकते थे, और वो ऐसे पूरे घर में हमारा सामान फैला पड़ा था। ये जादू का पिटारा नहीं नंबर पापा, 2, उसे नहीं दिखाना जो आपका चाहती मैं। एस्थेटिक रूम है। नहीं, मैं आपके फैमिली को वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस, बच्चों ये देखिए कितना प्यारा रूम है। ये हाल तब है जब हम लोगों ने एक एक बॉक्स खोल खोल के ना चीज़ें बाहर निकाली, रखी, कौन सी हमें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। क्योंकि जो मूवर्स एंड पैकर्स करके गए थे ना पैकिंग, वो बस भरते चले गए थे। वहाँ पे मेरा, मम्मी, पापा सबका मिक्स हो चुका था। कौन सा डब्बा मम्मी का है, कौन सा मेरा है, हम लोगों को खुद दोबारा अनबॉक्सिंग करके चीज़ें बाहर निकालनी पड़ी, फिर डालनी पड़ी। और ये वही कपड़े हैं जिसमें मैं पहनती भी हूँ, नहीं भी पहनती हूँ, और एक एक छोटी से छोटी चीज़ ना मिल नहीं सकती है। और मेरे पेंट हाउस का सामान भी कम नहीं था, बहुत सारा था। फिर मम्मी पापा के फ्लैट का सामान, और ये छोटा फ्लैट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और चैलेंज तो हमें तब आया जब हमने दोनों घर का सामान अनपैक करके देखा कि कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई, ऐसा तो नहीं कि कुछ आई नहीं है, या फिर कुछ चीज़ लॉस्ट तो नहीं हो गई है, या टूट तो नहीं गई है। तो हर एक चीज़ को हमने ऐसे देखा, फिर पैक करके दोबारा रखा। तो उस तरह से तो ये बहुत ही कम मैस है इस टाइम पर। अभी तो बिगेस्ट चैलेंज ये है मेरे लिए कि सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से रखनी है, पैक करनी है, और फिर मुझे अपार्टमेंट हंटिंग भी करना है, फिर मुझे वहाँ जाके सेटल होना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और फिलहाल मैं पता है कैसे काम कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इस ड्रॉअर में मेरी सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई हैं, और इनमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ना मम्मी को दे देनी है। वैसे तो ज़्यादातर वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो मुझे यूज़ की नहीं लगती है, इनको छोड़ के। ये मेरे सारे ऑर्डिनरी के स्किन केयर हैं, और स्किन केयर तो सारे मेरे दबे पड़े हैं, मतलब इसके अंदर हैं सारे, वो भी मुझे निकालने हैं। और हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि अभी बस हमने यही काम किया है कि मेरा सामान इसमें हमने भर दिया है, और ये सारे कपड़े ना ऐसे समेटने हैं मुझे। मैं परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने कपड़े खरीद लेती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है। सोच रही हूँ थ्रिफ्ट स्टोर में डालूंगी काफ़ी सारी चीज़ें। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो फर्स्ट वॉशरूम है ये वाला। नो डाउट हमारे वाले वॉशरूम से तो यहाँ के वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ का एस्थेटिक अच्छा है, टाइल्स बहुत मिनिमल है, और इनबिल्ट वार्म लाइट्स लगी हुई है, तो एक अलग ही फील आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है यहाँ पे शूट करने का, पैम्पर सेशन लेने का। लूँगी ज़रूर। तो ओवरऑल मुझे पसंद आए यहाँ के वॉशरूम। यहाँ पे ना एक ही हमारा रूम है जिसमें मम्मी पापा मैं हम तीनों ही रहते हैं, क्योंकि जो 2 रूम है वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो रखे हैं। तो ये 3 BHK अपार्टमेंट है जो कि मम्मी पापा का ही है, मेरा नहीं है ये।
ये है हमारा इकलौता रूम जिसमें हम बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ दिन पहले तक तो ये भी बिल्कुल स्टोर रूम की तरह ही हो रखा था। और ना वो सिचुएशन में आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि डैनी मनी भी साथ में थे, तो मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है उनके साथ। ऊपर से मम्मी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। उनका कहना था कि हम लोग को अलग अलग शिफ्टिंग करना चाहिए था। एक टाइम पे दोनों की शिफ्टिंग एक ही फ्लैट में बहुत अनमैनेजेबल हो गया था। अब मैं आपको यहाँ का ना वॉशरूम दिखाती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। मतलब वो सिर्फ मेरा और मम्मी का ही वॉशरूम है। आई डोंट नो, बट इन वॉशरूम को देख के मुझे कुछ तो फील हो रहा है कि मैंने पहले कहीं देखे हैं ऐसे वॉशरूम। कहाँ देखे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता हो तो मुझे बताना। ये सेम ऐसा ही कॉर्नर और ऐसे फिटिंग सेम, मतलब कुछ तो वाइब है यहाँ पे जो मुझे हिट कर रही है, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है। अरे आइए, फाउंडर मेंबर आ गए हैं भाई। आइए आइए आइए, फाउंडर मेंबर ऑफ ईट ब्यूटी। हाय गाइस, मैं नीचे बैठूंगी। कैसा लगा आप सबको हमारा नया घर जो मम्मी पापा का घर है? तो मम्मी आप मुझे बताओ सबसे पहले आपको कैसा लगा यहाँ पे? तो है घर। हाँ मेरा भी है। आप बताओ कैसा लगा आपको यहाँ? घर बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा लगा। घर बहुत अच्छा है, इधर क्लाइमेट अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। लेकिन क्या है कि जो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सब यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, हम वापस से चले जाएंगे। इतना कोई बात सैक्रिफाइस नहीं। ईट ब्यूटी के लिए और बनता है। वहाँ जो मैं इतने साल तक रही, वहाँ जो मेरी एकदम फैमिलियर होके मेरी बहुत सी फ्रेंड्स और जो मेरा सर्कल बन मम्मी हम कुछ सालों के लिए आए हैं यहाँ पे, फिर हम वापस से चले जाएंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं। सैक्रिफाइस बनता है ईट ब्यूटी के लिए। हाँ, तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि हम वहाँ पे आए हैं जहाँ हमारे ईट ब्यूटी का वर्क प्लेस है। और यहाँ पे आने का डिसीजन यही है क्योंकि ये हमारे उस जगह से 45 किलोमीटर दूर था। तो मैं ऑफ कोर्स इकलौती संतान माँ बाप की, वो अकेला नहीं छोड़ रहे थे। मम्मी पापा ने मना कर दिया था। फिर हमने लास्ट में डिसीजन लिया कि हम सब ही शिफ्ट हो जाएंगे फैमिली के साथ। तो अब हम लोग सब, मच्छर क्यों आ रहे हैं पापा? वो मच्छर शाम को स्लाइडर खुला हुआ था। तो हम सब यहाँ पे आ चुके हैं ईट ब्यूटी के बहुत पास में। और वेरी सून कब लॉन्च हो रहा है? बहुत जल्द। तो वेरी सून सबसे पहले तो मैं शिफ्टिंग भी करूंगी, अपार्टमेंट हंटिंग भी स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे वहाँ पे यू नो दैट कि कंसिस्टेंट होना है। ऑब्वियसली ईट ब्यूटी बहुत पास में आ रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, ईट ब्यूटी आने से पहले प्री लॉन्च होगा और प्री लॉन्च ईट ब्यूटी का जो होगा वो मैंने हिस्टोरिकल होगा। हाँ हिस्टोरिकल होगा। राइट वर्ड, मेरे माइंड में ये वर्ड नहीं आ रहा था। ये मनी टैनी पता लड़ रहे हैं पापा। कोई बात मनी टैनी कर रहे हैं, देखो आप उनको। नहीं चलो वो नहीं लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं 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 यार, नहीं लड़ रहे। अरे वो लड़ रहे हैं, वो खुशी खुशी रहते हैं। नहीं खुश खुशी नहीं रहते ना, वो नहीं आपस में लड़ रहे। लड़ते हैं। चलो चलो देख लो उनको। ठीक है, आगे बताइए सुनो। बताइए आगे से आगे। अब आप डैनी, मनी 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 लो, मनी ले बेटा ले मनी आ गए। ओके, तो आगे दोनों। प्री लॉन्च बहुत जल्दी होगा और ऐसा प्री लॉन्च होगा कि वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ईट ब्यूटी की वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट ही इसको बाय पकड़ कर लो, लेना पकड़ लो है इसको। या फिर प्री लॉन्च में आपको पार्टिसिपेट ऐसे ही करना है कि आपको बस प्रोडक्ट से रिलेटेड करना है। नो, ये जो प्री लॉन्च होने जा रहा है ये आप सभी के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल होगा। जितना ईट ब्यूटी मेरा है उतना ही आप सबका भी होगा। ये सबसे बड़ी ये बात। चीज प्रूव होगी प्री लॉन्च में और मतलब आपको फ्रूटफुल करेगा वो हर तरह से। और इसके लिए मैं बहुत बिल्कुल। एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हमारे कंटेंट अलाइन होने वाले हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ एंड देन हम प्री लॉन्च करेंगे सो दैट आपको हर चीज़ मेंटली क्लियर हो जाए कि आखिर ईट ब्यूटी क्या है, किस बारे में है, कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो प्री लॉन्च में इन्वॉल्व हैं। एंड देन फिर लॉन्चिंग होगा और यू नो दैट लॉन्चिंग के बाद हम वो प्रोडक्ट खा पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे जो इतने महीनों से मैं फॉर्मुलेशन में लगी पड़ी थी। एंड ऑफ कोर्स जितना आप लोगों को वो ईट ब्यूटी चाहिए ना उतना मुझे भी इंतज़ार है, मुझे भी चाहिए। और ईट ब्यूटी का मतलब है ब्यूटी वेलनेस का ब्रांड जो कि सिर्फ और सिर्फ अंदर से आपको ब्यूटीफुल बनाने के लिए ना
वो लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाएगा, ऐसी प्लानिंग है। यस, सो वेरी सून आई विल अपडेट यू। मेरी टीम भी यहाँ पे ज्वाइन करेगी। आई नो कि आप लोगों को वर्क प्लेस बहुत पसंद आया होगा और मैंने कमेंट्स भी सबके पढ़े थे। इतने सारे कमेंट आते हैं मुझे ईट ब्यूटी के इंस्टाग्राम पे एंड आई एम सो सॉरी गाइस। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जल्द वहाँ पे भी मैं एक्टिव करूँगी अपनी टीम और फिर बहुत जल्द क्या 1 वीक दे दो मुझे और एक वीक के बाद हम लोग सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। सो many congratulations to you and your YouTube family. Thank you, congratulations guys। 1 साल की मेहनत। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं चुप रहना चाहती हूँ कि मैं कुछ बोलना दूँ। So मैं बता देता हूँ, नहीं हम बोले कम अब करें ज्यादा, हम Yes. करके ज्यादा दिखाएं। और guys I'm हमारी- sorry मैं आप लोगों के साथ ज्यादा वीडियोस नहीं शेयर कर पाई लास्ट 1 साल में, क्योंकि But आप दूसरी लोग साइड के- बहुत मेहनत चल रही है ना, आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत कर रही है ना गुरगुली, मेहनत करी है, बिल्ड किया है और एक टाइम दे वीडियो रही है को। अपना, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है अपना समय दूसरी साइड। होता है। सबने किया है, हाँ। सबने किया, बहुत पेशेंटली किया है। उसके चलिए लिए I'm बहुत so अच्छा है, thankful बहुत to बहुत you guys. शुभकामनाएं आप सभी को। बाय 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 गाइस, गाइस, I love बाय you. बच्चों, लव यू बच्चों, Love बाय। सी यू सून। बस इंडियन सुपरपा एंड इंडियन मम्मी पापा के इंस्टाग्राम पे चैनल है जो आप सब्सक्राइब फॉलो कर इंडियन सकते हो। सुपरपा एंड सीज इंडियन सुपरमा, बहुत एक्साइटेड लेकिन आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, इस बात का दुख है। गाइस खुश हो जाएंगे। मम्मी के चैनल पे एक ही वीडियो है, पेज पे पापा ने 2-3 बना लिया। डेली डाला करूंगी। ओके थैंक यू वेरी मच। बाय, बाय बच्चों। सी यू।